हेलो एवरीवन। सो इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था वी हैव क्लासिफाइड द सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू दी स्टेबिलिटी। तो हमने देखा था कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, कैसे हम लोगों को स्टेबिलिटी ऑब्जर्व करनी है। So I've also told you about the techniques we are going to study now. The first one technique where we have to find whether the system is stable or not is the route stability criteria we are going to observe now. Okay, so अब इसमें करना क्या है हम लोगों को वो देखते हैं. Let's start. बेसिकली ये जो क्राइटेरिया है वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है कैसे हम लोग कोफिशिएंट्स को अरेंज करते हैं. किसके कोफिशिएंट्स को अरेंज करना है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है वो देखेंगे. बेसिकली ये जो अरेंजमेंट होती है ना, ये क्राइटेरिया की अरेंजमेंट होती है कोफिशिएंट्स को अरेंज करना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, उसको हम बेसिकली कहते हैं राउथ एरे. राउथ एरे और ये सब चीजें मिलकर क्या बनाती है? राउथ स्टेबिलिटी कंसेप्ट को बनाती है, विच विल क्लियर फर्दर वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट. प्लीज सी इट केयरफुली, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सपोज आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये दे के रखी है. सी दिस इक्वेशन, यहाँ पे Q ऑफ S इक्वल्स टू A नॉट SN या A0 बोल सकते हैं प्लस A1 S रेस पावर n माइनस 1 प्लस A2 S रेस पावर n माइनस 2 प्लस अप टू यहाँ तक हम nth वैल्यू तक इसको ले रहे हैं विच इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन आपको दी रहेगी. ये हम जनरल इक्वेशन बता रही हूँ मैं आपको कैसे करना है. आफ्टर दैट वी ऑल्सो कंसिडर एन एग्जाम्पल. इस इक्वेशन को बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ओके, अब देखो राउथ एरे होता क्या है. अब राउथ एरे में करना क्या हम लोगों को, यहाँ पे जो ये चीजें दी है ना इनके साथ के कोफिशिएंट्स को, जैसे ये कोफिशिएंट्स है ना A0 A1 A2 अप टू nth टर्म तक, इनको हमने अरेंज करना है. कैसे अरेंज करना है? वी विल अरेंज इन दी 2 रोज. 2 रोज में अरेंज करना है. कैसे करना है देखो, तरीका क्या होता है अरेंज करने का. सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है. सबसे पहले S की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है? N तक जा रही है, वो लिखनी है अप टू जहां पे S की वैल्यू सबसे मिनिमम है. S 0 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहां से लेके मैक्सिमम N तक है. पहले मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है, फिर मिनिमम वैल्यू लिखनी है. उसके बाद कोफिशिएंट्स देखे थे हमने अभी. ये देखो कोफिशिएंट्स A0 A1 A2 जितने भी कोफिशिएंट्स हैं इस इक्वेशन में उनको 2 रोज में एडजस्ट करना है. कैसे करेंगे? A0 A2 A4 A6 अप टू सो ऑन एंड A1 A3 A5. यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, A0 A1 A2 A3 A4 A5 इस तरीके से अरेंजमेंट है. हम कंटिन्यूसली A1 A2 A3 A4 ऐसे नहीं लिख रहे हैं. वी आर राइटिंग लाइक दैट A0 A2 A1 A3 A4 A6. पहले आपको ये 2 रोज ही कंप्लीट करनी है, देन वी विल प्रोसीड फर्दर. ये समझ आ गया आप लोगों को कैसे हमने लिखा है? ओके, एक बार ध्यान से देखो. A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6. अगर और भी ज्यादा कोफिशिएंट्स होंगे फिर हम ऐसे लिखेंगे A7 और सो ऑन. हम लोग चाहते जाएंगे जहां तक हमें हमारी इक्वेशन में कोफिशिएंट्स गिवन होंगे. ठीक है, ये हम डायरेक्टली प्लॉट करेंगे ये दोनों रोज. we will see the characteristic equation and we will directly plot these coefficients. इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने थर्ड रो देखनी है, उसमें हमने कोफिशिएंट्स को लिखना है B1 B2 एंड सो ऑन जितने भी आते जाएंगे. अब हाउ टू राइट दीज कोफिशिएंट्स, इनको लिखने का तरीका देखो. आप देखो हमने लिखना कैसे है, A1 इंटू A2 माइनस A0 इंटू A3 अपॉन A1 करके B1 आ जाएगा. इसी तरीके से B2 कैसे लिखेंगे, B2 A1 इंटू A4, ये बीच वाली टर्म को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, A1 इंटू A4 A0 इंटू A5. इससे हमारा B2 आ जाएगा. सिमिलरली वी कैन फाइंड B3. अब देखो कैसे लिखा है, ये देखो इस तरीके से लिखा है ये फॉर्मूला. ओके, अंडरस्टूड. Then in a similar way we can find C1, C2 and C3. आप यहीं तक टर्म्स को फाइंड आउट करोगे.
these terms are accordingly the situation or the condition given in the characteristic equation. तो C1 फाइंड आउट करने का तरीका होगा B1 into A3 minus A1 into B2 और we can say B2 into A1 अपॉन B1. ये हमारा C1 निकलेगा. सिमिलर वे वी कैन फाइंड आउट C2. और जो चीज नहीं दी होगी वहां पे एंड पे हम 0 पुट कर लेंगे. ये चीज मैं आपको समझाऊंगी अभी वो कैसे होगा. तो लास्ट में हम लोगों ने क्या करना है, जो मिनिमम वैल्यू होती है ना उसमें खाली हमने nth वैल्यू डाल देनी होती है. मीन जो हमने लास्ट टर्म होती है ना हमारी an टर्म वो लिख देनी होती है. ठीक है, जैसे यहाँ पे an लिखा हुआ है तो उसी तरीके से फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे बाकी सब कोएफिशिएंट्स. ओके, तो ये था ये कोएफिशिएंट्स करने का तरीका. अब क्या करना है देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपने चेक करना है इस ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है. आपने इधर चेक करना है कि जो पहला कॉलम होगा ना इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग राउट्स एरे का, जो इसको बोलते हैं बेसिकली राउट्स एरे, पूरी जो सेटअप होता है उसको बोलते हैं राउट्स हर्विट्ज क्राइटेरिया. तो ये जो पहली रो कॉलम आ रहा है ना इसमें हमने चेक करना है कि जो जो वैल्यूज आई हैं इन फ्यूचर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएंगी. आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे जो वैल्यूज आई हैं उनमें से आप लोगों को देखो कि कोई भी सारी की सारी पॉजिटिव होनी चाहिए. कोई नेगेटिव हुई तो आपका सिस्टम उसी टाइम अनस्टेबल हो जाएगा. इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस column are positive then we will say that the system is stable. So और यही है कि ये कंडीशन जो है ये फॉलो करनी है आपको while solving the question. ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है. Okay, also this one you have to notice changes in first column corresponds to the number of rows or characteristic equation in the right of S plane. जितने जो भी चेंजेस आते जाते हैं ना फर्स्ट कॉलम में, इसका मतलब है हम लोग पोल्स को शिफ्ट कर रहे हैं प्लेन्स पे. वही हमारी जो स्टेबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक है ना स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है. तो लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल टू सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस राउट एरे स्टेबिलिटी. So this is an example. Here we have given a characteristic equation. ये इक्वेशन दिया, अब इन्होंने बोला बताओ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा. सबसे पहले आप ये देख रहे हो ग्रीन कलर का मैंने छोटा सा मार्क कर दिए. A1 A2 A3 मैंने पहले लिख लिया अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. लिखना कैसे होता है यहाँ पे A0 सॉरी ये देखो A1 A2 जो लास्ट की कांस्टेंट टर्म होती है ना इसको बोलते हैं A0 टर्म. ठीक है, A1 A2 A3 A4 इस तरीके से लिखे. अब देखो लिखना कैसे है. ये हमने बनाना है राउट्स, क्या बनाना है राउट्स एरे. अब आप लोगों ने क्या करना है ये देखो, बेसिकली ये हमारी जो है ना ये हमारी एस नॉट वाली टर्म होती है ना जो ये यहाँ पे इसको लिखना होता है कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग शुरू करें A1 A2 A3 से. जीरो टर्म तो है नहीं तो हम लोग शुरू करें A1 A2 A3 A4. अगर यहाँ पे कोई और कॉफी जैसे s की पावर 4 है, अगर s की पावर 5 से स्टार्ट हुआ होता तब वहां लिखते A1 देन कंटिन्यू करते A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे सो ऑन चलते जाते. तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर के S4 लिख दिया. S4 मिनिमम पावर देखो 3 2 1 0 तक जा रही है लिख दिया. लाइन ड्रॉ की. सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हमने कोएफिशिएंट्स लिखने होते हैं डायरेक्टली दो रोज के. हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा A1, फिर यहाँ पे क्या आएगा A2 A2 A3 A4 फिर A5. इसको A5 भी बोल सकते हैं और ये हमारी कांस्टेंट टर्म B है. ठीक है, ये चीज याद रखना आप लोग. ये देखो अब क्या करेंगे हम लोग क्या करने वाले A1 A2 A3 A4 A5 ये याद रखो और ये हमारी लास्ट वाली nth टर्म B है ये याद रखना. ठीक है, ये प्लॉटिंग कर दी. अब हमारा नेक्स्ट एम क्या होगा, इसमें हमारा एम है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है B1 B2 and so on we have to find out C1 C2 भी फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया कि कैसे आई वैल्यूज. हमने क्या करना है A1 into A2 माइनस
ए नॉट इंटू ए थ्री ऐसे लिखना होता है। ए नॉट यहाँ पे हमारा ए वन ही है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब आप इसको देख के करो, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे बेसिकली ए वन, यहाँ पर ए वन यही है। ए नॉट से कंफ्यूज मत होना, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दी है। 1 इंटू 16, यहाँ पे देखो ये कैसे आएगा, ये देखो v1 कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, 1 into 16, और we are saying that 1 into 16 we can say that 8 into 18 minus 1 into 16 divided by 8 which becomes 16। इसी तरीके से v2 निकाल देंगे और इनकी वैल्यूज को हमने यहाँ रख दिया, 16 और 5 को रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, v3 हमारा 0 ही आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना 8 into 5, इसको भूल जाओ, 1 into 0, ये अपॉन करके करेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 पुट किया है। सिमिलरली हम ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, C1 C2 फाइंड आउट कर लेंगे। अब फॉर द स्टेबिलिटी यू नीड टू चेक द फर्स्ट कॉलम। अगर आपका पहला कॉलम में कोई भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव एलिमेंट हैं, देन आपको बोलना पड़ेगा सिस्टम हमारा स्टेबल है। एक चीज और, यहाँ पे जो बच जाते हैं ना कॉलम्स जिनका हमें कुछ आइडिया नहीं होता, जहाँ पे वैल्यूज हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, तो इसको हमने 0 पुट कर देना होता है एंड में, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करना, इजिली यू विल गेट दिस। तो यहाँ पे 5 इसलिए लगाया क्योंकि हमारी 0th टर्म लास्ट में मैंने बताया ना, 0 की टर्म है, nth टर्म, इसको ऐसे लिखना होता है, वो है। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव एलिमेंट है, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल। So all the elements of first column are positive, system is said to be stable system। अगर इन केस यहाँ पे सपोज -16 आ जाता है या कोई भी ऐसा साइन माइनस, हमें हमारी कैलकुलेटिंग पॉइंट पे कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें माइनस लगाना पड़ता, तो वहां पे हम कंसिडर करते हैं दिस सिस्टम इज नॉट स्टेबल। सो ये था हमारा राउट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया to check whether the system is stable or not। I hope you found this lecture very very thank you for watching this video।